हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते लोकनाथ स्वामी इति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्री चैतन्य ईश्वरम्। तो आज हम चैप्टर 2 का भाग 12 पार्ट 12 डिस्कस करेंगे। तो हमने पिछली बार डिस्कस किया था कि कैसे प्रभुपाद फाइनल कंक्लूजन देते हैं कि ही विल नॉट चेंज द फिलॉसफी टू प्लीज अमेरिकन्स। प्रभुपाद कहते हैं क्योंकि अमेरिकन्स बहुत सी चीज़ों पे अग्री नहीं करते थे या उनको एक्सेप्ट करने में बहुत परेशानी हो रही थी, नो इलिसिट सेक्स। तो इस तरह से प्रभुपाद कहते हैं ही विल नॉट चेंज द फिलॉसफी। तो आज हम आगे डिस्कस करेंगे कि एक बार रात को 11 बज रहा था और प्रभुपाद किचन में कीर्तन प्रभु और ब्रह्मानंद प्रभु को कुकिंग सिखा रहे थे क्योंकि नेक्स्ट डे एक बहुत बड़ी फीस्ट रखी थी पब्लिक के लिए। संडे का दिन था नेक्स्ट डे। तो कीर्तनंद प्रभु प्रभुपाद सजेस्ट करते हैं, मतलब प्रभुपाद एडवाइस करते हैं कि ये जो प्रोग्राम है एवरी संडे होना चाहिए। तो कीर्तन प्रभु इसको सजेशन देते हैं कि हम इसका नाम रखेंगे लव फीस्ट। तो प्रभुपाद को बहुत अच्छा लगता है, प्रभुपाद अग्री करते हैं। फिर डिवोटीज बहुत मेहनत करते हैं, उसका एड पोस्टर्स बनाते हैं, हर जगह ऐड करते हैं उसका। और स्टोर फ्रंट के विंडो पे एक पोस्टर लगाते हैं जिसका नाम होता है लव फीस्ट। तो कुछ डिवोटीज इस पे थोड़ा सा वो करते हैं, ये बहुत वियर्ड सा नेम है, लेकिन प्रभुपाद कहते हैं नहीं, अच्छा नाम है। और प्रभुपाद कहते हैं कि इस प्रोग्राम को, संडे लव फीस्ट, ये जो प्रोग्राम है ये इस्कॉन का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होना चाहिए। प्रभुपाद ये कहते हैं ये हमेशा होना चाहिए, हर सेंटर इस्कॉन के हर सेंटर में ये प्रोग्राम होना चाहिए। प्रभुपाद, क्योंकि प्रभुपाद कहते हैं कि प्रभुपाद बहुत ज़्यादा एम्फोसाइज करते थे, हमने पीछे भी ये काफ़ी सेशंस में सुना इस चैप्टर के, कि प्रभुपाद कई बार कहते थे जब कोई डिवोटी हाइजीन के नाम पे प्रसाद कम लेते थे तो प्रभुपाद कहते थे नो, आफ्टर ऑल इट इज़ प्रसादम, आपको ये अच्छे से पाना चाहिए। तो क्योंकि ये कृष्ण को अर्पित है इसलिए पूरी तरह से आध्यात्मिक है, इट इज़ नॉट डिफरेंट फ्रॉम चैंटिंग। तो जो भी इसको पाएगा उसका आध्यात्मिक प्रगति होगी। और प्रसादम का क्या अर्थ है? प्रसादम का अर्थ है कृपा। तो फिर नेक्स्ट डे सब डिवोटीज, सारे डिसाइपल्स प्रभुपाद के मिलके बहुत कुकिंग करते हैं और फिर एक एक पॉट उठा के, मतलब बर्तन का बाल्टी उठा उठा के महाप्रभु के चित्र के आगे रख देते हैं। और किसी में हलवा होता है, दाल होती है, दो तरह की सब्जियां होती है, चावल, पूड़ी, समोसा, खीर और एप्पल की चटनी और गुलाब जामुन, इस्कॉन बुलेट्स, तो सब होता है। फिर प्रभुपाद प्रभुपाद ने गुलाब जामुन यहाँ पे बताते हैं कि कैसे बनाया। लो हीट पे बहुत देर तक गुलाब जामुन पकता रहा और जब तक गोल्डन ब्राउन नहीं हो गया तब तक प्रभुपाद ने बहुत टाइम लगा के अच्छे से गुलाब जामुन बनाया और उसके बाद फिर उसको निकाल के चाशनी में डाला। सो दैट प्रभुपाद ने बहुत टाइम लगा के गुलाब जामुन बनाया क्योंकि प्रभुपाद को पता था कि उनके जो डिसाइपल्स हैं उनको बहुत पसंद है गुलाब जामुन। तो इसलिए प्रभुपाद ने इसको नाम दिया था इस्कॉन बुलेट्स, क्योंकि प्रभुपाद कहते थे कि माया के विरुद्ध जो हमने ये युद्ध या जंग छेड़ी है उसके विरुद्ध ये हमारा सबसे बड़ा अस्त्र है, ये सबसे बड़ा वेपन है ये गुलाब जामुन। तो फिर प्रभुपाद हमेशा, जैसे कि हम जानते हैं, प्रभुपाद हमेशा एक जार भर के रखते थे गुलाब जामुन का। और कोई कभी भी उसको, जब भी उनका डिसाइपल, कोई भी डिवोटी जब भी चाहता है वो उसको पा सकता है बिना किसी परमिशन के और बिना टाइम, कोई भी टाइम पा सकता है।
तो जब स्टार्टिंग में लव फीस्ट होता था तो बहुत कम लोग आते थे। तो डिवोटीज को इस बात से कोई परेशानी नहीं होती थी, वो खुश थे इस बात से, वो फिर भी एंथुजियास्टिक थे क्योंकि उन्हें लगता था ये अच्छा है, जितना प्रसाद है हम सारा पा लेंगे। तो उनको कोई डिसअपॉइंटमेंट नहीं होती थी कम गेस्ट होंगे। लेकिन धीरे धीरे फिर इतना टेस्टी प्रसाद फ्री में मिल रहा है, तो इसलिए ये बहुत चर्चा हो गई, इसकी बहुत फेमस हो गई ये बात, तो फिर बहुत लोग आने लगे। फिर यहाँ सतस्वरूप महाराज लिखते हैं कि हर चीज बहुत रसीली हुआ करती थी। तो सतस्वरूप महाराज लिखते हैं कि हम पूरा हफ्ता अपने इंद्रियों को संयमित रखते थे, इतने स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस में रहते थे, और फिर हमें लगता था संडे को हमें इसका एक रिवॉर्ड मिल रहा है। तो फिर उन्हें लगता था हमें भगवान और प्रभुपाद साक्षात जो स्पिरिचुअल एक्सटेसी है, जो आध्यात्मिक आनंद है, उसका अनुभव करा रहे हैं। और जब भी मैं प्रसाद पाने बैठता था तो मैं पहले भगवान से प्रे करता था कि प्लीज लेट मी रिमेन इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, मुझे हमेशा कृष्ण भावनामृत रहने देना, प्रार्थना करते थे, क्योंकि ये इतना सुंदर है और मैं बहुत पतित हूँ, ताकि मैं स्वामी जी की सेवा कर सकूं। और फिर मैं प्रसाद लेना स्टार्ट करता था, और फिर यहाँ महाराज बताते हैं हम एक एक चीज इतना आस्वादन ले लेके खाते थे, और हमें पूरा ध्यान रहता था कि बाल्टी में और प्रसाद खत्म तो नहीं हो रहा, तो ऐसा हमारा ध्यान रहता था वहां पे। इस तरह से सतस्वरूप महाराज बताते हैं। और फिर धीरे धीरे लोग आने लगे, और बहुत हिपीज आते थे, बहुत सारे कुछ कुछ हाई क्लास लोग आते थे ये देखने के लिए कि यहाँ क्या हो रहा है, और कुछ डिवोटीज के पेरेंट्स आते थे। और फिर धीरे धीरे जब कोर्टयार्ड भरने लगा पीछे, और डोर्स पे लोग बैठते थे और प्रसाद पाते थे, तो फिर जो आसपास के किराएदार है उनको इस बात से परेशानी हो जाती थी कि ये हर संडे इतना भरने लग गया है। तो फिर डिवोटीज ने एक एक भर के प्लेट किराएदार और सब टेनेंट्स और सबको देना स्टार्ट कर दिया, नेबर्स में भी। तो फिर वो भी शांत हो गए। फिर प्रभुपाद नीचे कभी बैठ के सबके साथ प्रसाद नहीं पाते थे, हमेशा अपने रूम में बैठ के पाते थे, और प्रोग्राम कैसा हुआ उसके बारे में सुनते थे, और सक्सेसफुली प्रोग्राम हो गया इस बारे में प्रभुपाद सुन के बहुत प्रसन्न रहते थे। फिर एक बार ऐसा यहाँ पे आता है इंसिडेंट कि एक बार डिवोटीज पहले से ही उनको पता था अब तो बहुत लोग आने लग गए हैं, तो वो पहले से ही अपनी प्लेट बना के साइड रख रहे थे कि हमारे लिए कम ना पड़ जाए। तो कीर्तन प्रभु ने इस बात के लिए उन्हें डांटा कि हमें इस प्रोग्राम का पर्पस नहीं भूलना चाहिए, वी आर डूइंग दिस प्रोग्राम टू ब्रिंग पीपल इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, ताकि हम लोगों को कृष्ण भावनामृत आंदोलन में लाने के लिए ये प्रोग्राम कर रहे हैं, हम अपने आनंद के लिए ये प्रोग्राम नहीं कर रहे हैं। तो इस तरह से प्रसादम प्रसादम प्रभुपाद कहते हैं प्रसादम इज अ लाइक बिग, मतलब बिग अट्रैक्शन फॉर अदर्स टू ब्रिंग पीपल इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। श्रीला प्रभुपाद की जय।